तैसे तुझे हित आघवे, जव जव का तुझ फावे, तव तव प्रेम दुणावे, आमुचे देखई। उसी प्रकार मेरी इन बातों से जो जो तुम्हें अपना हित समझ में आ जाता है, त्यों त्यों मेरा प्रेम भी बराबर दूना होता जाता है। देखो आता अर्जुना असो हे विकडी, मज उघडे तुझीची आवडी, म्हणोनी तृप्तीची सवडी, बोलता न पवे। हे अर्जुन, अब यह आलंकारिक चतुराई का भाषण समाप्त करूं। मेरा तुमसे होने वाला प्रेम बढ़ता जा रहा है, इसलिए बातें करते समय तृप्ति की कोई मर्यादा ही नहीं रहती। आम्हा ये तुले याची कारणे, ते तुझेशी बोलणे, असो हे अंतःकरणे, अवधान देई। इसलिए पहले मैंने जो कहा था वही सारा फिर से तुम्हें कहना पड़ रहा है। अच्छा, तो अब मन लगाकर सुनो। तरी ऐकै गा सुवर्म, वाक्य माझे परम, जे अक्षरे लेऊनी ब्रह्म, तुझ खेवा आले। फिर भी हे अर्जुन, एक महत्व की बात सुनो। मेरा परम वाक्य अर्थात परब्रह्म ही अक्षरों का रूप धारण करके तुम्हें आलिंगन करने के लिए आया है। न मे विदुःसुरगणा प्रभवन्न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणांच सर्वशः। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। पै किरीटी तू माते, नेणसी ना निरुते, तरी तो मी जो येथे, ते विश्वची हे। हे अर्जुन, देखो तुम मेरे वास्तविक रूप को जानते नहीं हो न, तो भी बतलाता हूँ। यहाँ जो मैं तुम्हें एकदेशी दिखाई पड़ रहा हूँ, वही मैं अर्थात यह सारा विश्व हूँ। दोनों रूप मेरे ही है। जेथ वेद मुके जाले, मन पवनही पांगुळले, रात्री दिनविण मावळले, रविशशी। मेरे स्वरूप का प्रतिपादन करने में वेदों ने भी मौन स्वीकार कर लिया। मन और प्राण मेरा ग्रहण करने में पंगु हो गए, उनकी गति कुंठित हो गई। मुझे प्रकाशित करने के विषय में सूर्य और चंद्रमा रात और दिन के बिना ही अस्त हो गए। उदरीचा गर्भ जैसा, नेणे मातेची वयसा, मी आघवे या देवासी तैसा, चोजवेना। जिस प्रकार उदर में रहने वाला गर्भ अपनी माता की आयु नहीं जान सकता, उसी प्रकार इन सभी देवताओं की समझ में आने वाला ऐसा मैं नहीं हूँ। जळचरा उदधीचे मान, मशकी नोलांडवे गगन, देवी महर्षीचे ज्ञान, नेदखे माते। पानी में संचार करने वाले प्राणियों को समुद्र के माप का ज्ञान होना संभव नहीं है। मच्छर आकाश मंडल का विस्तार लांघकर पार नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार महर्षियों का ज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं देख सकता। मी कवणुके तुला, कवणाचा कै झाला, हे निरुती करिता बोला, कल्प गेले। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, किससे और कब उत्पन्न हुआ आदि प्रश्नों की चर्चा करते करते लोगों को कई कल्प बीत गए। का महर्षी आणि देवा, येरा भूत जाता सर्वा, मीची आदि म्हणोनी पांडवा, जाणता अवघडू। क्योंकि महर्षि देव और अन्य सारे प्राणी मात्र इन सभी का आदि कारण मैं ही हूँ, इसलिए हे अर्जुन, उन लोगों को मेरा ज्ञान होना कठिन है। उतरले उदक पर्वत वळगे, की झाड सेंडाहून मोळी लागे, तरी मिया या जाले निजगे, जाणिजे माते। पर्वत पर से नीचे बहकर आया हुआ पानी यदि फिर उलटकर पर्वत पर चढ़ जाए, अथवा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ वृक्ष का सिरा यदि उस वृक्ष के जड़ को स्पर्श कर सके, अथवा वृक्ष ऊपर के सिरे से मतलब उलट बाजू से जड़ पकड़ ले, तो फिर मुझसे उत्पन्न हुए इस संसार की ओर से मुझे जानना हो सकता है। गाभे वने वडुग वसवे,
ना तरी तरंगी सागरू साठवे, का परमाणु माझी सामावे भूगोल हा। बीज के गर्भ में स्थित भावी वटवृक्ष से यदि विस्तारित वटवृक्ष ढका जा सकता हो, अथवा तरंग में सारा समुद्र समा सकता हो, अथवा परमाणु में यह संपूर्ण पृथ्वी गोल समाविष्ट हो सकता हो, तरी मिया झाले या जीवा महारिखी अथवा देवा, माते जाणावे या हो आवा अवकाशुगा। अरे तभी मुझसे उत्पन्न हुए ये जीव महर्षि अथवा देव, इनके लिए मुझे जान लेने का प्रसंग प्राप्त हो सकता है। यो माम जमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे यावरी विपाये सांडूनि पुढील पाये, सर्वेंद्रिये सी जो ठाये पाठी मोरा। लेकिन इतना होने पर भी जो कोई कदाचित बाह्य प्रवृत्ति छोड़कर समस्त इंद्रियों सहित बाह्य विषयों से परांगमुख होता है, प्रवर्तला ही वेगे बहुडे, देहा घालूनि मागिलीकडे, महाभूतांचे या चढे माथे यावरी। बाह्य विषयों की ओर यदि प्रवृत्ति चली भी गई तो भी वह वेग से पीछे की ओर पलट जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण देहत्रय, इन देह को विचार से पीछे हटाकर देहभाव भूलकर पंच महाभूतों के माथे पर चढ़ जाता है। नभ अलिप्त सर्वासी स्वये अलिप्त नभासी, महाभूत माथयासी चढ़ने ऐसे। आकाश सभी से अलिप्त है, यह ज्ञानवान मनुष्य नभ से भी अलिप्त रहता है। इस प्रकार उसका महाभूतों के माथे पर चढ़ना होता है। तेथ राहु निठाई निके, स्वयं प्रकाशे चोखे, अजत्व माझे देखे आपुल्या डोळा। वहाँ विवेकपूर्वक स्थिर रहकर शुद्ध आत्म प्रकाश में जो अपनी आँखों से मेरा जन्म रहित स्वरूप देखता है, जानता है। मी आदिसी परू सर्वलोक महेश्वरू, ऐसे या माते जो नरू या परी जाने। जो आरंभ से परे का अनादि है, सब लोगों का नियंता महान ईश्वर ब्रह्मांड नायक है, ऐसे मेरे स्वरूप को जो मनुष्य इस प्रकार जानता है, तो पाषाणा माझी परिसो, जैसा रसा तु सुधारसु, तैसा मनुष्याकृति अंशु माझा जाणे। उसके संबंध में तुम यह जान लो कि जिस प्रकार पत्थरों में पारस, रसमय पदार्थों में अमृत, उसी तरह मनुष्य रूप में वह मेरा ही अंश है। तो ते चालते ज्ञानाचे बिंब, ते याचे अवयवते सुखाचे कोंभ, येर मनुष्यपणते भांभ लौकिका भागो। वह मनुष्य अर्थात ज्ञान की चलती फिरती मूर्ति ही है, उसके अवयव मानो आत्म सुख के अंकुर ही है। वह ब्रह्म स्वरूप होने से उसका बाहर से दिखाई पड़ने वाला मनुष्यत्व वह भ्रम है और केवल लौकिक दृष्टि के कारण दिखाई पड़ता है। पै अवचटे का पुरा माझी सापडला हीरा, तरी वरी पडिले या नीरा निवाडू दावे। देखो, बाढ़ के पानी के नीचे यदि अकस्मात कोई झरना आ जाए तो भी वह ऊपर से बह जाने वाले बाढ़ के गंदले पानी में अपने बहने वाले शुद्ध पानी का अस्तित्व अलगता से दिखलाता ही है। बाढ़ का पानी बह जाता है, मूल झरना अपना निर्मल अस्तित्व कायम रखता है। तैसा मनुष्य लोका तो जरी झाला प्राकृतू, तरी प्रकृती दोखांची मातू नायके तो। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति मनुष्य प्राणियों में भले ही शरीरधारी दिखाई पड़े, पर फिर भी वह प्रकृति दोषों की
आदि व्याधि की, जन्म मृत्यु की वार्ता कभी सुनता ही नहीं। उनके कारण वह कभी दुखी नहीं होता। मूल आत्म सुख का झरना नित्य बहते रहता है। तो आपसया सांडीचे पापी, जैसा जळता चंदनो सर्पी, तैसा माते जाने तो संकल्पी, वर्ज्यो निघापे। उस पुरुष का परित्याग कर पाप स्वतः दूर भाग जाते हैं। जिस प्रकार जलते हुए चंदन वृक्ष को त्याग कर सांप दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार जो मुझे जानता है वह पुरुष संकल्पों की ओर से वर्ज किया जाता है। तेची कैसे या माते जाणिजे, ऐसे कल्पी जरी चित्त तुझे, तरी मी ऐसा हे माझे भाव आईक। अब यदि तुम्हारे चित्त में यह कल्पना उत्पन्न हो कि वही मैं कैसा हूँ, यह जान लेना चाहिए, तो सुनो, मैं ऐसा हूँ और यह मेरे विकार मानसिक प्रेरणा है। जे वेगळाल्या ही भूती, सारिखे होऊनी प्रकृती, विखुरले आहे ती त्रिजगती आघविये। जो विकार इन भिन्न भिन्न भूतों में त्रिगुणात्मक प्रकृति के समान होकर संपूर्ण त्रैलोक्य में फैले हुए हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यंदम शमः, सुखं दुःखं भवो भावो, भयंचा भयमेव च। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय और अभय। एत प्रथम जाण बुद्धि, मग ज्ञान जे निरवधि, असम्मोहो सहन सिद्धि, क्षमा सत्य। ऐसा जान लो कि इनमें पहला स्थान बुद्धि का है। इसके उपरांत जो असीम ज्ञान, निर्मोह, सहज सहनशीलता, क्षमा और सत्य है। मग शमुदमु दोनी, का सुख दुःख वर्ते जे मनी, अर्जुना जन्म विनाश मानी, भावा माझी। इसके उपरांत शम अर्थात मनोनिग्रह, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, ये दो बातें अथवा मन में रहने वाले जो सुख दुख, जन्म और मृत्यु, इनकी गिनती मेरे विकारों में करो। अहिंसा समता तुष्टिस्, तपोदान यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां, मत्त एव पृथक् विधाः। अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। आता भय आणि निर्भयता, अहिंसा हान समता, तुष्टि तप पांडुसुता, दान जेगा। हे अर्जुन, अब जो भय और निर्भयता, अहिंसा और समबुद्धि, संतोष, तप और दान, अगा अयश का कीर्ती, हे जे भाव सर्वत्र दिसती, ते मज पासाव होती भूतांच्या ठाई। अयश अथवा कीर्ति, ये जो विकार सब जगह दिखाई पड़ते हैं, वे मुझसे ही प्राणी मात्र में उत्पन्न हुए हैं। जैसी भूते आहातिसी नानी, तैसेच हे वेगळाले मानी, एक उपजत माझ्या ज्ञानी, एक निर्णती माते। जिस प्रकार समस्त भूत अलग अलग हैं, उसी प्रकार ये भाव भी अलग अलग हैं, ऐसा समझो। इनमें से कुछ जन्म से ही मुझे जानते हैं, तो कुछ को मेरा ज्ञान नहीं होता। गा प्रकाश आणि कवडसे, दोन्ही सूर्याची पासोनी जैसे, प्रकाशो उदयी दिसे, तम अस्तु सवे। अरे, जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार दोनों सूर्य के कारण होते हैं, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तब प्रकाश दिखाई पड़ता है, और जब यह अस्त होता है तब अंधकार हो जाता है।